दोस्तों 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को छोड़ के जा रहे हैं जो हम आपको करवाने वाले हैं, तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करिएगा, नहीं तो पेपर आपका खराब चला जाएगा। क्योंकि मेरे दोस्त आपके केमिस्ट्री में क्लास 10 के जो चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, भाई इससे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी चैप्टर से आते हैं, वो भी IUPAC से। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर सब कुछ तो समझ में आ जाता है लेकिन IUPAC समझ में नहीं आता, आप इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो भाई अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देख लेते हैं तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा वादा है, आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमको IUPAC नहीं आता है। दुनिया का कोई एग्जाम देंगे, अगर वहाँ IUPAC पूछेगा तो उसकी खोपड़ी में छेद करेंगे। ये तो क्लास 10 ही है, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, शुरू से लेकर आखिरी तक। जो कुछ भी मैं बताने वाला हूँ उसको आपको सुनना है। हो सकता है थोड़ा बहुत समझ में ना आए शुरू में, लेकिन आपको वीडियो को छोड़ना नहीं है, देखना है। देखते जाओ आने लगेगा, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से ऑसम से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो चलिए दोस्तों कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्त ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग कुछ काम की बात करेंगे, बेसिक चीज़ें। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट IUPAC पे आ जाएंगे कि भैया चलो नाम लिखो, है ना, ऐसा नहीं है। पहले बेसिक चीज़ों को समझेंगे, इसीलिए मैंने आपसे वादा किया है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक देख लेते हैं। कभी पूरे जीवन में किसी से नहीं कहेंगे कि IUPAC हमको नहीं आता, ठीक है। तो दोस्तों हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन के बारे में। ध्यान से देखिएगा, बहुत जरूरी चीज़ है हाइड्रोकार्बन। सर ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है, IUPAC का इससे लेना देना क्या है? अबे भाई बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर हाइड्रोकार्बन नहीं पता है तो कौन टीचर कैसे आपको सिखा देगा IUPAC, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? कोई जादू नहीं है, सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। बेटा देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। मैं परिभाषा यहाँ पे लिख दूँ क्या, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों, ठीक है, को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, कमेंट कर दो। हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है भाई। ये इसकी परिभाषा हो गई। जैसे आपके सामने मैं एग्जांपल लिखता हूं, है ना, CH3, थोड़ा सा और अच्छे से लिखें क्या, ठीक है सर, चलो और अच्छे से लिखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया C2H6, बेटा ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। जैसे मैं लिख दूं आपके सामने C3H8, ये भी एक प्रकार का क्या है दोस्त, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। मेरे दोस्तों जरा ध्यान से देखना, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के सर? 2 प्रकार के, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ। पहला क्या होता है सर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। और मेरे दोस्त जो आपका, ओ माय गॉड क्या हो गया, चलो यहीं पे लिख देते हैं। दूसरा होता है वो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है दोस्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसका मतलब सर ये है कि कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बच्चों इसको इंग्लिश में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई सर? बिल्कुल समझ में आई। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। बेटा 2 से 4 मिनट लगेगा, इसको पढ़ लो, गारंटी के साथ कहते हैं पेपर में कोई सवाल छोड़ के नहीं आओगे। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन छूट गया ना, बताना, वीडियो डिलीट कर देंगे। समझे कि नहीं? सर समझ गए। बेटा सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बच्चे ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। वे हाइड्रोकार्बन जिनके मध्य एकल बंध होता है। क्या होता है दोस्त, एकल बंध होता है। एकल बंध जानते हैं, सिंगल बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। एकल बंध, एकल बंध को सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, द्विबंध को डबल बॉन्ड बोलते हैं, त्रिबंध को ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। सिंगल बॉन्ड का मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए 2 कार्बन परमाणु है, इनके बीच में एक लाइन खींची है,
तो इसको सिंगल बॉन्ड बोला जाएगा, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं, लिख लेना, ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें एकल बंध पाया जाता है, एकल बंध पाया, ठीक है, थोड़ा और अच्छा लिखें, पाया जाता है, ठीक है दोस्त। पाया जाता है। तो दोस्तों इसकी परिभाषा समझ में आई। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें एकल बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्त? एकल बंध। इसका एग्जाम्पल क्या है सर? एल्केन। इसका एग्जाम्पल क्या है सर? एल्केन है ना, एल्केन, ठीक है, एल्केन। हिंदी में देख लेना कैसे लिखते हैं, इस तरह से। यानी कि सर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल क्या है? एल्केन। सर एल्केन कैसे क्या होता है? अब आपको मैं एल्केन के बारे में बताता हूं, ध्यान से देखना। एल्केन, एल्केन क्या है? सबसे पहली बात अगर आपसे कोई पूछे तो बेटा एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है? आप क्या बताएंगे? एल्केन जो होता है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त ता लिखा है, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सर? बिल्कुल आई। अब दूसरी बात ध्यान से देखना, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, क्या मेरे दोस्त? एल्केन का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्त? CnH2n+2 होता है, ठीक है, होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर एल्केन का सूत्र क्या होता है, पेपर में आता है, ठीक है, कहेगा एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। अब बेटा देखो सर यहाँ n क्या है, इस फार्मूले में n क्या है? बेटा n जो है लिख लेना, जहां n बराबर कार्बन तथा हाइड्रोजन की संख्या है, हाइड्रोजन की संख्या है। मेरे दोस्त क्या आप इतनी बात बता लेंगे क्या? अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है ना? अभी देखो और आएगा अच्छे से। बेटा देखो फार्मूला हमारा क्या लिखा है आपके सामने, आप देखिएगा तो आपके सामने मैंने फार्मूला को लिखा है। चलो फिर से लिख लेते हैं। फार्मूला हमने लिखा है CnH2n+2। अब बेटा देखो यहाँ पे n बराबर अगर हम 1 रखें, n बराबर 1 का मतलब क्या है पता है तुमको? कार्बन 1 और फिर इसका दो में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, ठीक है। जरा देखो इधर, देखो इधर, मैं बता रहा हूँ। C1 रख दिए, अब H है ना, 2 × 1, n की जगह 1 रखे, प्लस में 2। बेटा 1, C1 जा 1, 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? C, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 हो गया, और 2 ये 4, तो CH4 आया। तो एल्केन का जो पहला सदस्य होता है वो मेथेन होता है, CH4 होता है। क्या होता है दोस्त? CH4 होता है। अच्छा, इसका नाम क्या होता है? मेथेन। आगे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले एल्केन का प्रथम सदस्य क्या है, तो आप बताएंगे मेथेन, CH4, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? सर समझ में आ रहा है। अगर हम यहीं पे n बराबर 2 रख दें तो, अगर सर यहीं पे n बराबर 2 रख देंगे तो क्या आएगा? C और 2 हो जाएगा, यहाँ पे H, 2 × 2 प्लस में 2, बेटा 2 × 2 + 2, तो कितना आएगा? 2 लिखना है, ठीक है। 1 होता तो मत लिखो, लेकिन 2 है तो लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे सर? C2 और बेटा 2 2 2 नहीं 4 2 6, C2H6। इसका नाम एथेन है। क्या है दोस्त? एथेन, ठीक है, एथेन। क्या इतनी बात समझ में आई? सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे, है ना। अगर बेटा यहीं पे n बराबर 3 ले लें तो, अगर यहीं पे n बराबर 3 ले लें, सूत्र क्या था हमारा? सर सूत्र था CnH2n+2 था। अब n बराबर 3 रखेंगे तो C3 हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, प्लस में 2, कितना आएगा बेटा? C3 3 दूनी 6 2 8, ठीक है, H8 आएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका बताऊं, शॉर्टकट, इस फार्मूले में बिना वैल्यू रखे निकाल लोगे। मान लो तुमको n बराबर 4 पे निकालना है, किस पे निकालना है? n बराबर 4 पे। तो कैसे निकालना है? अब तुमको पता है कि कार्बन तो 4 ही होगा इसमें, C4 तो लिखना ही है, हाइड्रोजन वाला लोचा होता है, C4 तो लिखोगे ही, n बराबर 4 मतलब कार्बन 4। अब हाइड्रोजन कैसे निकाले? हाइड्रोजन कैसे निकालें? तो ये जो n की वैल्यू लिए हो ना, इसका दुगुना कर दो। क्या कर दो? ये जो n की वैल्यू है ना, n बराबर 4 है, इसका दुगुना कर दो, 2 जोड़ दो, 4 दूनी 8 2 10, कितना आएगा सर? C4H10 आएगा।
अब तुम चाहे तो इसमें वैल्यू रख के निकाल लो। कैसे निकालोगे? C4 करोगे, फिर H 2 × 4 प्लस में 2 कितना आएगा? C4 4 दूनी 8 2 10, H10 ही तो आया ना। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन का दुगुना करो और दुगुना में 2 जोड़ दो, तो वही आपका क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। जैसे मैंने यहाँ किया, इसका कार्बन का 4 है ना, तो इसका दुगुना कर दो, 4 दूनी 8 और फिर 2 जोड़ दो, तो 10 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। और कम समझ में आ रहा है तो इस तरह से फार्मूले में रख के निकालो, ठीक है। अब बेटा एल्केन तो हम लोग समझ गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको बेटा, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया हाइड्रोकार्बन 2 होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त। तो संतृप्त की खोपड़ी में छेद हो गई, आप समझ गए हैं। संतृप्त का उदाहरण क्या निकला बेटा? एल्केन, ठीक है। संतृप्त का उदाहरण निकला एल्केन। और बेटा इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। तो कहने का मतलब ये है कि जो एल्केन होते हैं वही संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए थोड़ा असंतृप्त के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बेटा असंतृप्त के बारे में जानना है तो ज़रा ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है मेरे दोस्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें द्विबंध तथा त्रिबंध पाया जाता है। लिख लेना, ठीक है। परिभाषा क्या लिखोगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें द्विबंध तथा त्रिबंध पाया जाता है। तो बेटा हम लिख देते हैं जिनमें, बाकी तुम लोग बना के लिखना, ठीक है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें, मैं जिनमें से लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्टकट। जिनमें द्विबंध ऐसे लिखा जाता है, द्विबंध, ठीक है। या आबंध भी कुछ जगह लिखा रहता है, ब्रैकेट में डबल बॉन्ड है ना। द्विबंध तथा त्रिबंध, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? टिल लाइन, पाया जाता है, ठीक है दोस्त। यानी कि सर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल दोनों पाया जाता है। अब इसका उदाहरण क्या होगा सर असंतृप्त का? सर अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, उदाहरण की बात करेंगे, तो इसके उदाहरण 2 हैं। पहला आपका है एल्कीन। क्या है दोस्त? एल्कीन, ठीक है। और मेरे भाई दूसरा क्या है? ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा क्या है? एल्काइन, ठीक। इसमें 2 होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। हिंदी में कैसे लिखेंगे सर? ध्यान से देखना, एल्कीन, एल्कीन, ठीक है। अब तुम देख लेना किताब में यहाँ पे मात्रा लगती है कि नहीं लगती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा सर? एल्काइन, ठीक है। एल्कीन और एल्काइन ये आपके होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन सर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? एल्कीन का, मतलब एल्कीन के बारे में और बताइए डिटेल में, इसके सूत्र वगैरह। तो अब हम क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? एल्कीन के बारे में। अगली हेडिंग आपकी क्या होनी चाहिए? एल्कीन। और एल्कीन में लिखना बेटा ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें, लिख लेना, ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें द्विबंध पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है, ठीक है। और द्विबंध कहाँ मिलेगा आपको सर? कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है। याद रखना द्विबंध कहाँ रहेगा? 2 कार्बन के बीच में, ठीक है। 2 कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, उसे एल्कीन बोलेंगे। इसका सामान्य सूत्र क्या है सर? तो लिख लेना, इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, ठीक है दोस्त। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है, ठीक है भाई, ठीक है सर। अब बेटा फिर से वही करते हैं। यहाँ पे अगर हम n बराबर 1 लेते हैं, n क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या। तो क्या मिलेगा सर? n बराबर 1 पे मिलेगा C1H2 × 1। तो क्या आएगा? 1 1 जा 1 है ना, 2 1 जा 2, तो आएगा सर CH2। क्या ये यौगिक सही है? बोलो फटाक से कमेंट करो। क्या CH2 सही लिखा है? क्या यही आएगा? बोलो ना। तो बिल्कुल नहीं। अब देखिएगा n बराबर 1 पर बेटा यहाँ पर लिख लो, ठीक है, काम की बात या दिल की बात लिख लो, ठीक है, दिल की बात लिखो। यहीं पे अलग से लिखा दें क्या? दिल की बात, ठीक है। दिल की बात देखना, ठीक है। दिल की बात क्या है? एल्कीन तथा एल्काइन में, एल्कीन तथा एल्काइन में
n बराबर 1 पर, है ना, n बराबर 1 पर, या फिर आप कह सकते हैं एक कार्बन, है ना, या कह सकते हैं एक कार्बन, अभी समझ में आ जाएगा, देख लो मैं जो लिख रहा हूँ, है ना, एक कार्बन, ठीक है, n बराबर 1 पर कोई यौगिक नहीं बनेगा। सर n बराबर 1 पर कोई यौगिक क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बेटा आपको पता है, अभी आपने यहाँ पर लिखा है कि इनमें डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें तो एक ही कार्बन है, एक कार्बन के बीच में क्या तुम हाइड्रोजन से डबल बॉन्ड लगाओगे क्या? क्या तुम हाइड्रोजन से डबल बॉन्ड लगाओगे क्या? नहीं सर, हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है ना। क्यों? क्योंकि उसकी वैलेंसी एक ही होती है। तो सर फिर ये गलत हो जाएगा ना, इसीलिए जो है n बराबर 1 पर कोई यौगिक नहीं बनता, क्योंकि डबल बॉन्ड लगाने के लिए कम से कम तुमको एटलीस्ट 2 कार्बन तो होने ही चाहिए ना, इसीलिए इसमें नहीं होता। ठीक है, तो ये वाली बात जरूर याद रखेंगे। इसी तरह एल्काइन में भी होता, अभी एल्काइन की बात करेंगे। सर अगर n बराबर 1 पे नहीं बना, क्या n बराबर 2 पे बन सकता है? आइए चेक करते हैं। तो C2 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा सर? C2H4। सर इस पे बनेगा, क्यों? क्योंकि 2 कार्बन है, एटलीस्ट 2 कार्बन होने चाहिए। एक कार्बन पे एल्कीन और एल्काइन का स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, तो इसमें 2 कार्बन है ना, इसको आप ऐसे बना सकते हैं। देखो 2 कार्बन है ना, दोनों को पहले एक लाइन से जोड़ दो ऐसे सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, अब आपको पता है अगर ये एल्काइन है, कार्बन से दुगुना अगर हाइड्रोजन है, सुनो हमारी बात, अगर कार्बन से दुगुना हाइड्रोजन है तो वो एल्कीन है। ठीक है दोस्त, अगर कार्बन का दुगुना और 2 और जोड़ दो तो फिर वो एल्केन होगा। ठीक है, अभी सब पे चर्चा करेंगे डिटेल में एक साथ, पहले इसको समझ लो। तो ये अब क्या करना है इसमें, एल्काइन में क्या होता है? डबल बॉन्ड आता है। तो चलो हम यहाँ एक लाइन खींचे, डबल बॉन्ड लगा दिए। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। अब इसकी कितनी संयोजकता पूरी हो गई है सर? 2 की साझेदारी कर लिया, अभी भी इसको 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। तो इसलिए इस तरह से इसको हम बना भी सकते हैं ना, इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं। अभी इसको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, जस्ट इसी के बाद ये कमेंट करो, क्या तुम ये चीज़ निकालना सीख गए कि n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो, है ना। अगर मान लो एक और आपको सिखा देते हैं, अगर n इक्वल टू 3 रखेंगे तो फार्मूले में क्या आएगा? C3। अब इसी का दुगना कर दो, हाइड्रोजन आ जाएगा, 3 दूनी 6, C3H6। अरे बोलो यार, समझिए हमारी बात। अब ये स्ट्रक्चर मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। हाँ, हमें लगता है कि हमारे बच्चे इतनी बात समझ गए। कहाँ गया कि सर एल्केन, हाँ ये तो एल्केन था, यहाँ पे है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का क्या सूत्र निकला? CnH2n, जिसको हमने अभी डिटेल में देखा। अब आइए एल्काइन को समझते हैं। किसको समझते हैं? एल्काइन को। ठीक है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आने वाला है। कैसा बॉन्ड आने वाला है सर? ट्रिपल बॉन्ड आने वाला है। देखना, एल्केन हो गया, ये काम की बात हो गई। अब बेटा यहाँ पे देखो, एल्काइन को समझते हैं। दोस्त अब हम क्या सीखने वाले हैं? एल्काइन के बारे में, है ना। बेटा देखो, अब इसमें भी लिख लेना तुम, है ना, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें, लिख लेना ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें त्रिबंध पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है। ठीक है, इसका जो है सामान्य सूत्र क्या है सर? इसका सामान्य सूत्र, अब तुम सीधे सीधे सूत्र भी लिख सकते हो। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ठीक है, याद रखना, कभी कभी सूत्र भी आता है पेपर में लिखने के लिए। तो एल्काइन का सूत्र क्या हुआ मेरे दोस्त? CnH2n-2। ठीक है, अब बेटा अगर यहाँ n बराबर 1 पे रखेंगे तो कोई यौगिक नहीं बनेगा, आपको भी मैंने बताया है। ठीक है, क्योंकि एक कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड कैसे लगाओगे? पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है सर, अगर n बराबर 2 लेंगे तो सर पॉसिबल है। C2 देखो 2 गुणे 2 कर दो, n की जगह 2 ना, -2। अब बेटा देखो C2 ऐसे रहने दो, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2, C2H2, ये आपका एल्काइन है। सर इसमें ट्रिपल बॉन्ड कैसे लगाएंगे? बहुत सिंपल है, देखो आपको 2 कार्बन बना लेने हैं ऐसे सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, उसके बाद देखो ये एल्काइन है ना, कार्बन से दुगुना से 2 कम है, तो इसको क्या, इसमें क्या करेंगे सर? 3 बॉन्ड, ऐसे 3 लाइन खींचेंगे, जिसको ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे, त्रिबंध बोलेंगे। अब बेटा कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 3 तो इस ट्रिपल बॉन्ड से पूरा हो गया। अब एक जो है हाइड्रोजन से पूरा करेगा। किससे पूरा करेगा? हाइड्रोजन से। तो देखो 3 1 4, 3 1 4। बेटा ये जो बॉन्ड बीच वाला होता है ना, दोनों एटम के बीच में, दोनों के लिए होते हैं, वो दोनों के साझेदारी से बनते हैं, जिसको सहसंयोजक बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इस तरह से अगर मान लो n बराबर 3 ले लें तो बेटा
अगर n बराबर 3 लेंगे तो क्या आएगा सर C3, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या लिखा है 2n, तो 2 इंटू में 3 माइनस में 2 कितना आएगा बेटा C3, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4, C3H4। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, पहले 3 कार्बन को बना लेंगे इस तरह से, 3 कार्बन बना लिए। अब बेटा अब एक जगह ट्रिपल बॉन्ड तुमको लगाना है, एल्काइन है तो एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, चाहे इन दोनों के बीच में लगा दीजिए चाहे इन दोनों के बीच में। अब तुम कौन सा वाला सोच रहे हो, क्या इसको सोच रहे थे क्या, तो चाहे जहां लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बेटा इस कार्बन की संयोजकता कितनी पूरी हुई है सर, 3 पूरी हुई है, एक और चाहिए, तो इसलिए एक हाइड्रोजन यहाँ दे देंगे। अब इस वाले कार्बन को क्या कोई हाइड्रोजन चाहिए सर, बिल्कुल भी नहीं, 3 यहाँ से बना लिया, एक यहाँ से बना लिया, 4 बनाया है। अगर तुम ऊपर नीचे 2 लगाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बॉन्ड, है ना। तो इस वाले को कितने की जरूरत है सर, 3 की, क्योंकि इसने एक ही बनाया है, देखो एक ही बनाया है, 3 और चाहिए था। तो देखो हमारे 3 कार्बन हो गए और 4 हाइड्रोजन भी इसी में अरेंज हो गए। तो इसका संरचना या स्ट्रक्चर इस तरह से बना लेंगे। बोलो यार, क्या इतनी बात समझ में आई क्या, बोलो बोलो बोलो। क्विक रिवाइज करा दें क्या एक बारी, अगर आप लोग कहें तो मैं एक क्विक रिवीजन करा दूं, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, ठीक है। एक नया पेज लेके इन सभी चीज़ों को मैं समझा देता हूँ, ठीक है। चलो यहीं पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन क्या होता है मेरे दोस्त, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिकों को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और मेरे दोस्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बेटा संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल क्या है, एल्केन, एल्केन, ठीक है। एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, बेटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें द्विबंध त्रिबंध पाया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने आपको सिखाया एल्कीन के बारे में, और मैंने आपको बताया एल्काइन के बारे में, ठीक है। और आपको भी मैंने बताया था एल्कीन का सूत्र क्या मैंने बताया, CnH2n बताया। और मेरे दोस्त एल्काइन का सूत्र हमने क्या बताया, CnH2n-2। तो ये इसके सूत्र हैं, आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, संरचना बनाना। क्या सिखाता हूँ दोस्त, संरचना बनाना, ठीक है। देखना जरा ध्यान से, तुमको अच्छा लगेगा अभी। अब यहाँ पे देखना संरचना कैसे बनती है, ठीक है। संरचना, स्ट्रक्चर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। आखिरकार स्ट्रक्चर कैसे बनता है देखो, अभी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लो। जैसे मान लीजिए आपको दिया है एल्केन, ठीक है। चलो पहले सबसे पहले एल्केन में सीखते हैं। बेटा एल्केन का सूत्र अभी मैंने आपको क्या सिखाया, CnH2n+2 ना। अब बेटा यहाँ n बराबर 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा सर, CH4 मिलेगा, ठीक है। रख के देख लेना, CH4 मिलेगा। अब इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, कार्बन को लिख दो ऐसे, चलो लिख दिया। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है सर, 4, 1 2 3 4, यानी कि ये 4 लोगों के साथ जुड़ सकता है, साझेदारी कर सकता है। तो वो 4 लोग कौन है सर, हाइड्रोजन। चारों हाइड्रोजन को चारों कोनों पे लगा दो, तो ये CH4 की संरचना हो गई, स्ट्रक्चर हो गया। नाम इसका मेथेन है, क्या नाम है सर, मेथेन। अभी आगे हम लोग सीखने वाले हैं इसी क्लास में। अब मेरे दोस्त तुम ध्यान से देखना, जैसे मैं ले लेता हूँ n बराबर 2, अगर n बराबर 2 लेंगे तो C2H6 आएगा, क्या आएगा सर, C2H6। अगर मुझे इसकी संरचना बनानी है तो हमको क्या करना है, 2 कार्बन है ना, दोनों कार्बन को बना दिए। अच्छा बीच में सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, एक लाइन खींचेंगे, क्यों, क्योंकि सर ये एल्केन है। पहचानेंगे कैसे, पहचानने के लिए देखो कार्बन का दुगुना करो, कार्बन का दुगुना करने पे 2 कार्बन है तो 2 दूनी 4 होगा, और फिर 2 जोड़ दो तो 6 आया ना, 2 दूनी 4 2 6। ये एल्केन ही तो है, कौन से फार्मूले से बना है, CnH2n+2 से। अब बेटा देखो ये एल्केन है, तो अब देखो यहाँ पे एक बॉन्ड पूरा हुआ है दोनों का, अभी भी इसको 3 बॉन्ड और बनाने हैं। तो किससे बनाएगा सर, हाइड्रोजन से। ये वाला भी कितना बनाएगा सर, 3 ही बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन से बना लेगा। तो इस प्रकार से इसकी संरचना बन जाएगी, ठीक है। अब तुम लोग मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, देखो प्रैक्टिस करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे दे रहा हूँ, आप लोग कर लेना, ठीक है। n बराबर 3 पे बनाना, n बराबर 4 पे बनाना, n बराबर 5 पे बनाना, n बराबर 6 पे बनाना, ये सब बना के चेक करना, बेटा तुमको आने लगेगा, ठीक है। सब कुछ सीख जाओगे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत खुद से करना, ठीक है। ये आपका CW है, ठीक है। अभी जब भी वीडियो तुम देख रहे हो, पढ़ने के बाद, पूरी वीडियो कंप्लीट करने के बाद तुम इसको बनाना जरूर, ठीक है। नोट्स में लिख लो, इसको बनाना, तभी सीखोगे कुछ, ठीक है भाई, ठीक है सर। हमने एल्केन की संरचना इस तरह से बनानी है, बना लोगे। अब देखो जरा मैं आपको एल्कीन की संरचना सिखाता हूँ, किसकी, एल्कीन की। बेटा एल्कीन में आपको पता है क्या आएगा सर, डबल बॉन्ड आएगा, क्या आएगा दोस्त, डबल बॉन्ड आएगा। इसका सूत्र मैंने आपको क्या बताया अभी, CnH2n, है ना। अब बेटा यहाँ पे अगर n बराबर 1 लगे, n बराबर 1 लेंगे तो कोई यौगिक बनेगा नहीं, आप जानते हैं।
n बराबर 2 पर ही कुछ बनेगा। C2 दुगना कर दो तो 4 आ जाएगा, मतलब कार्बन का दुगना हाइड्रोजन होता है। अब इसकी संरचना बनानी है तो क्या करेंगे बेटा, कितने कार्बन है सर, 2 कार्बन। अरे बोलो यार कितने कार्बन है, नहीं बोलोगे क्या, बोलेंगे बेटा 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन हम बना दिए, थोड़ा अच्छा कम लग रहा है। अब बेटा ये एल्कीन है, एल्कीन है तो कौन सा बॉन्ड आएगा बोलो ना, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड 2 कार्बन है बीच में लगा दो, ठीक है कोई बात नहीं सर। अब बेटा तुम्हारे पास हाइड्रोजन कितनी है सर, 4। इस कार्बन को भी कितने लोगों की जरूरत है, कितने हाइड्रोजन की जरूरत है सर, 2 की है, ऑब्वियस सी बात है 2 की जरूरत है, क्योंकि 2 तो बॉन्ड ही बनाया है। इस तरह से 2 हम लगा देंगे हाइड्रोजन। अब तुम ये हाइड्रोजन चाहे ऊपर लगाओ, चाहे इस कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, चाहे जिस डायरेक्शन में लगाओ, कोई मैटर नहीं करता, कोई बात नहीं, ठीक है, चाहे जहां लगा दो। अब बेटा देखो इसमें भी 2 चाहिए, तो चाहे मैं इधर लगा दूं, चाहे मैं इधर लगा दूं, इसी को चाहे मैं इधर लगा देता, बात एक ही है, ठीक है। चलो इसमें एक और सिखाते हैं। अगर मान लीजिए n बराबर 3 ले लिए बेटा, n बराबर 3 पे कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना, तो कितना आएगा C3H6 आएगा, 3 दूनी 6 है ना। इसकी संरचना बनानी है तो 3 कार्बन पहले सिंगल बॉन्ड से बना लो। अब एक जगह तुमको डबल बॉन्ड लगाना है क्योंकि ये एल्कीन है उसके रेस्पेक्ट में, तो चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, मैंने यहाँ लगा दिया। अगर हम यहाँ लगा दिए हैं तो बेटा अभी इसके 2 बॉन्ड बने हैं और कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 2 की। इसके 3 बने हैं तो इसको कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 1 की। इसके 1 बॉन्ड बने हैं तो इसको कितने की जरूरत है सर, 3 की। इस प्रकार से इसकी संरचना बन जाएगी। मुझे लगता है कि हमारे सभी बच्चे इसको बना लिए होंगे, अच्छे से चीज़ों को समझ रहे होंगे। हाँ सर समझ रहे हैं। अब बेटा देखो एल्कीन की संरचना बना लोगे, इसी प्रकार से मैं आपको एल्काइन की संरचना बना के सिखाता हूँ, ठीक है बेटा। देखो बोर फील मत करना, जितना अच्छे से देखोगे उतने अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ मैं छोड़ूंगा नहीं, पेपर में जहाँ कहीं से भी पेपर बनाना हो जाके पेपर वाले को बोल दो, चाहे जैसे बना दे, तुम कर लोगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको सिर्फ सुनो बस, ठीक है, अच्छे से सुनना, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेटा एल्काइन का सूत्रवा क्या होता है बेटा, CnH2n-2 होता है। अब बेटा यहाँ अगर हम n बराबर 1 रखेंगे तो कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, n बराबर 2 पे बनेगा सर, क्या बनेगा C2। अब बेटा 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया सर 2, C2H2 आया, ठीक है। अब इसकी संरचना बनानी है तो 2 कार्बन है, हमने 2 कार्बन बना दिया। आपको पता है एल्काइन है, तो एल्काइन में कैसा बॉन्ड आता है मेरे दोस्त, अरे बोल ना, ट्रिपल बॉन्ड। तो चलो एक जगह हम ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, ठीक है। अब बेटा अब इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 बॉन्ड तो बनाया है, इसको भी 1 हाइड्रोजन चाहिए, है ना, इसको भी 1 हाइड्रोजन चाहिए। इस प्रकार से एल्काइन का बना लेंगे। थोड़ा सा और ऊपर कार्बन के बनाए, जैसे मान लो हमको 4 कार्बन का बनाना है, ठीक है, C4 का बनाना है, तो 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटाओ 6, ठीक है, तो C4H6 आएगा, ठीक है। अगर 4 लेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 4 कार्बन है ना, तो चारों कार्बन को इस तरह से बना दो जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अरे यार क्या हो गया, इस तरह से चारों कार्बन को बेटा आपको प्रदर्शित करना है। उसके बाद अब चाहे तो आप क्या करिए, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाइए, चाहे यहाँ लगाइए चाहे यहाँ, एक जगह आप लगा दीजिए। चलिए मुझे यहाँ अच्छा लगा, मैंने यहाँ लगा दिया। अब तुम मुझे बताओ इस कार्बन की 3 संयोजकता पूरी हुई है, अभी भी इसको 1 हाइड्रोजन की जरूरत है, लेकिन इस कार्बन को कुछ भी नहीं चाहिए, 3 इससे लिए 1 इससे लिया बराबर, ये तो 2 लिया है ये वाला, अभी भी इसको 2 की जरूरत है। इसको कितने की जरूरत है सर, 3 की, क्योंकि 4 चाहिए था, 3 1 4, तो इस तरह से इसकी संरचना बन जाएगी। बोलो यार सब सही है, 3 2 5 1 6, ठीक है सर। तो आई होप कि आप इस तरह से संरचना बना लेंगे। आप लोग घर पे जाइएगा, n बराबर 3 पे, n बराबर 5 पे, n बराबर 6 पे बना के प्रैक्टिस करना, आने लगेगा, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं केमिस्ट्री में जो आपको समझ में ना आए, बस शिद्दत से चाहो तो, है ना, शिद्दत से चाहो तो तभी तो आएगा ना, ठीक है सर। तो मुझे लगता है कि हमारे सभी बच्चे संरचना बना लेंगे, एल्केन के बारे में समझ गए, एल्कीन के बारे में समझ गए, एल्काइन के बारे में समझ गए, और इन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है दोस्त, ठीक है। अब बेटा देखो आपके पेपर में संरचना बनाने के लिए आता है, इसके अलावा कुछ और दिया रहता है, जैसे कुछ और दिया रहता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, बेंजीन। बेंजीन एक यौगिक है, बेंजीन का सूत्र क्या है, C6H6। जैसे आपने बचपन में जल पढ़ा है बेटा, पानी, पानी का सूत्र आपने क्या पढ़ा, H2O, H2O को हमेशा याद किए हो। इसी तरह एक कार्बनिक यौगिक है बेंजीन, और बेंजीन का सूत्र क्या होता है सर, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। आपसे पेपर में कहेगा बेंजीन की संरचना बनाइए, क्या बनाइए, बेंजीन की संरचना बनाइए इसी चैप्टर में। इसीलिए इस चैप्टर के सारे बच्चे सवाल नहीं कर पाते, क्योंकि वो सही से पढ़ते नहीं। अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं आखिर तक, यहाँ तक देख लिए, बधाई हो, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं।
अब बेटा देखो, अगर इसकी संरचना बनानी है तो कैसे बनाएंगे, देखो बेटा, एक कार्बन यहां लेना है, एक कार्बन यहां लेना है, ठीक है। 6 कार्बन को आपको अरेंज करना है ऐसे, ऐसे लहरा के वो, है ना बेटा। ये 6 कार्बन हमने इस तरह से बना दिया। अब और एक चीज जानना, हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन भी है, इस तरह से लगा देंगे, अच्छा लग रहा होगा आपको देख के, है ना। इस तरह से सबके पास एक एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है। देखो सबके पास एक एक हाइड्रोजन है। तो बेंजीन की संरचना इस तरह से बनती है, आपको बना के देखना है। अगर ना आया हो समझ में तो पीछे करो, 10 सेकंड पीछे करो, फिर से देखो, आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, एक चीज और याद रखना, इसमें जो है ना बेटा, अब बताओ इस कार्बन की संयोजकता कितनी पूरी हुई सर, 1 2 3। अगर यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लगा दूं तो इस कार्बन की 4 हो जाएगी, देखो 2 1 3 1 4। अब बेटा इस वाले की कितनी हुई सर, 1 2 और 2 4। लेकिन इस वाले बेचारे की कितनी हुई है सर, 1 1 2 3। तो यहाँ पे भी हमको डबल बॉन्ड लगा देना चाहिए जिससे पूरा हो जाए, और एक यहाँ भी लगाएंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे बीच बीच में डबल बॉन्ड भी आया है और कार्बन की चारों संयोजकता पूरी हुई है। जैसे गिन लो, ये कार्बन है ना, पहला वाला कार्बन, ठीक है, ये पहला वाला कार्बन है। इस पर देखो कितने बॉन्ड बने हैं सर, एक बॉन्ड बना है, ये दूसर का बॉन्ड बना है, और दोस्तों ये तीसर का बॉन्ड बना है, और ये चौथा बॉन्ड बना है, ठीक है। इसी प्रकार इस वाले में चेक कर लो, कार्बन है, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 1 4, ठीक है, 4 बना है। इस प्रकार से 4 बने हैं। थोड़ा सा मैं इसको हटा दूं तो आपको देखने में भी अच्छा लगे। मेरे दोस्त कुछ कुछ किताबों में इस तरह से भी लिखा रहता है, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना। इसी को दूसरे तरीके से लिखा रहता है, इस तरह से मंदिर की तरह बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से बना देते हैं, मतलब हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं, इस तरह से बना देते हैं। ये इसी का तरीका है, आप याद कर लीजिएगा, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना है, ठीक है। ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, मतलब इसका प्रो वर्जन है ना, क्या है सर, प्रो वर्जन है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला स्ट्रक्चर भी आप लोग देख लीजिएगा, तो इंपॉर्टेंट था। एक स्ट्रक्चर और है साइक्लोहेक्सेन। तो भाई ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है। अब आप इसमें देखेंगे तो आपको 6 कार्बन दिखाई देंगे। कितने कार्बन दिखाई देंगे सर, 6 कार्बन, और हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन दिखाई देंगे, है ना। यहाँ पे एक मैंने लगाया, एक और लगाया, 2, ठीक है, सब पे 2 आएंगे, तभी 4 4 संयोजकता पूरी होगी। और इस हाइड्रोजन को चाहे जिस डायरेक्शन में लगा दो, बशर्ते इस कार्बन से जुड़े होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये साइक्लोहेक्सेन है, इसको बना के प्रैक्टिस करना, दिल से मत लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करवा दे रहा हूँ ताकि अगर पेपर में आए तो सब कुछ कर लो, है ना, ठीक है सर। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हो गई होंगी, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। ये वाला पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिया, देख लो बेटा, थको हारो नहीं। ये हाइड्रोकार्बन को बहुत अच्छे से समझ लिया, लगभग आधा घंटे की वीडियो हो गई होगी, है ना सर, 35 मिनट, है ना, आधा घंटा से ज़्यादा हो गया। अब आओ आईयूपीएसी पे आते हैं, ठीक है। अब आईयूपीएसी तुमको समझ में आएगा, अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो आईयूपीएसी समझ में नहीं आएगा। तो अब दोस्तों हमारी इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं, और फाइनली आइए अब हम लोग सीखते हैं आईयूपीएसी क्या होता है। मेरे दोस्त, जो आईयूपीएसी है ना, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। कुछ लोग केमिस्ट्री भी बोलते हैं, लेकिन अपन यहाँ केमिस्ट्री ही लिखा है, हम यही बोलते हैं, ठीक है। आप लोग भी यही कोशिश करिए, बोलिए, थोड़ा सा ही लगता है, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। लेकिन सर इसका नाम आखिरकार कैसे रखेंगे, बहुत कठिन लगता है। कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान है, तुम देखते रहो बस, ठीक है, सब अभी गर्दा गर्दा हो जाएगा। अब बेटा देखो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझेंगे क्या बेटा। ये जो आईयूपीएसी होता है ना, ये एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। कैसी पद्धति है सर, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, मतलब देश विदेश के वैज्ञानिकों का समूह है, अगर हम देसी भाषा में कहना चाहें तो। आईयूपीएसी क्या है मेरे दोस्त, देश विदेश के वैज्ञानिकों का समूह है, ठीक है। इनका काम क्या होता है, कोई भी वैज्ञानिक किसी भी यौगिक की खोज करता है तो उनका नाम ये बताते हैं। क्या बताते हैं सर, नाम बताते हैं। सर एक मिनट, अगर अभी हम किसी यौगिक की खोज करेंगे तो हमको आईयूपीएसी के पास जाना पड़ेगा नाम रखवाने? अजी नहीं, आईयूपीएसी ने क्या किया, बहुत चालाक ये लोग हैं, एक नियम दे दिया। क्या दिया सर, एक नियम। उन्होंने बोला कि इस नियम के अनुसार आप कंपाउंड का नाम रख दीजिए। वो नियम क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अभी आप सीख जाएंगे। अगर आप वो नियम सीख गए तो फिर किसी भी यौगिक का नाम आप खुद रख लेंगे, जब आप डिस्कवरी वगैरह करेंगे, साइंटिस्ट वगैरह बनेंगे तो सबका नाम लिख लेंगे। तो आई होप कि आप इसका फुल फॉर्म समझे होंगे। अब देखो आईयूपीएसी नामकरण करते कैसे हैं। तो बेटा आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए 3 चीज़ों का ध्यान देना है। कितनी चीज़ों का, 3 चीज़ों का। देखना आपके सामने बोर्ड पे 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त, प्रीफिक्स लिखा हुआ है, वर्ड रूट लिखा हुआ है, सफिक्स लिखा हुआ है। अगर आप
इन 3 चीज़ों के बारे में सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो फिर IUPAC में कोई समस्या आने वाली नहीं है। सर ये प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, हिंदी में बताइए। तो बेटा प्रीफिक्स को हिंदी में पूर्व लग्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व लग्न बोलते हैं। और मेरे दोस्त वर्ड रूट को मूल शब्द बोलते हैं। अभी ये सब क्या होता है मैं समझा दूंगा। और बच्चों जो सफिक्स है इसको अनुलग्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुलग्न बोलते हैं। इन सब को बारी बारी से पहले समझते हैं। और सबसे पहले हम क्या समझेंगे सर? मूल शब्द के बारे में, ठीक है, वर्ड रूट के बारे में समझेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं सर? मूल शब्द। सर ये मूल शब्द क्या होता है? ध्यान दीजिएगा बेटा, मूल शब्द का मतलब होता है कार्बन की गिनती। क्या होता है? कार्बन की गिनती। बेटा कार्बन की गिनती को ही क्या बोलते हैं? मूल शब्द बोलते हैं। जैसे एक कार्बन है मेरे दोस्त, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिख दें क्या? मेथ बोलते हैं, ठीक है। अगर 2 कार्बन है तो दोस्तों इसको एथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथ बोलेंगे, ठीक है। अगर 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे सर? एथ ऐसे लिखना है, एथ, है ना। अब मैं हिंदी में लिख नहीं पाता, ठीक है, देख लेना। एथ। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे सर? प्रोप बोलेंगे। अरे यार क्या हो रहा है? 3 कार्बन को क्या बोलेंगे दोस्त? प्रोप बोलेंगे। और मेरे दोस्त 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे, ठीक है। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं सर? पेंट बोलते हैं, ठीक है। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं सर? हेक्स बोलते हैं। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं सर? हेप्ट बोलते हैं, हेप्ट, ठीक है। HEPT लिखा है। क्या लिखा है सर? HE, अरे रे ना ना ना, HEPT, हेप्ट। और 8 कार्बन को दोस्तों ऑक्ट बोलते हैं, ठीक है। 9 कार्बन को दोस्तों नॉन बोलते हैं। और मेरे दोस्त 10 कार्बन को डेक बोलते हैं। आपको 10 तक ही पढ़ना है, ठीक है। कितने तक पढ़ने हैं सर? 10 तक। बाकी रेफरेंस की किताबों में ज़्यादा लिखा रहता है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। 10 कार्बन तक ही पढ़ना है बेटा। मैं इसको पढ़ के सुना दूं क्या? प्रोनाउंसिएशन गलत ना हो। मेथ, 1 कार्बन को क्या बोलेंगे? मेथ। 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट। जहाँ कहीं भी बैठो जोर जोर से चिल्लाओ तो चीज़ें समझ में आएंगी। 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना है ना। ये सब मूल शब्द हैं, वर्ड रूट हैं, इसको आपको याद करना है। आप जब तक इसको याद नहीं करेंगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। अभी नहीं, मतलब अभी लिख लो, बाद में याद कर लेना, ठीक है। अब बेटा दूसरा हम समझते हैं प्रीफिक्स के बारे में। किसके बारे में सर? प्रीफिक्स के बारे में, है ना। सर ये प्रीफिक्स क्या होता है? ठीक है, अभी हिंदी में मैंने इसके बारे में लिखवाया था ना। हिंदी में इसको पूर्व लग्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व लग्न बोलते हैं। अब सर ये क्या होता है? बेटा देखो, हम लोग कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से देखना, भूलना नहीं मैं जो बता रहा हूँ। पूर्व लग्न के बारे में जैसे मान लीजिए CH3, CH2, CH3, अरे रे रे रुक जाओ CH, है ना। इधर मैं Br लगा दिया CH, इधर मैंने Cl लगा दिया CH3। बेटा अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो सबसे पहले अगर इस तरह से कोई भी कार्बनिक यौगिक आपके सामने आ जाए, क्या आ जाए बेटा? कोई भी कार्बनिक यौगिक आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं? कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। मतलब हम लोग देखेंगे कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, मतलब कार्बन की सबसे लंबी चेन कौन सी है। तो सर कार्बन की सीधी और लंबी चेन ये थी। बाकी कुछ बचा क्या साइड के आसपास? सर साइड के आसपास Br बच गया और सर Cl बच गया। मैं तो रास्ते से जा रहा था, रास्ते में गली मिली तो मैं क्या करूं। बेटा देख, ये तुम्हारी रोड है, मेन रोड है, ठीक है। तुम जा रहे थे, तुम जैसे थोड़ा रोड पे चले आगे तो मुझे दिखाई दिया, मुझे क्या दिखाई दिया? अरे ना 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 ना, मुझे क्या दिखाई दिया सर? एक रोड इधर कटी है, आगे थोड़ा गए, एक रोड इधर कटी है। तो तुम्हारी मेन रोड कौन होगी सर? सर हमारी मेन रोड तो ये है ना, ये वाली सीधी रोड ये है। बाकी रास्ते में कुछ चीज़ें ब्रांच लग गई है, सड़क की ब्रांच मतलब शाखा लग गई है ना, इसको ब्रांच बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? ब्रांच बोलेंगे। ये भी क्या है सर? ब्रांच ही है ना। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में जो ब्रांच होती हैं, जो शाखाएं होती हैं, उन्हें प्रीफिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्त? प्रीफिक्स बोला जाता है। ये भी प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है। अब आप एक बात बताओ,
मेरे भाई एक बात बताओ, जो रोड हमारी चली होती है, जो मेन रोड होती है किसी भी शहर की, अगर उस मेन रोड को देखेंगे तो भाई उसमें कई सारे रास्ते खुले होते हैं ना। इसी तरह कई सारे रास्ते कहीं पर भी खोल दो तुम, है ना। बेसिकली जो शाखाएं होती हैं उन्हें प्रीफिक्स बोला जाएगा। क्या होती हैं सर? शाखाएं, है ना। प्रीफिक्स मतलब क्या होती हैं सर? शाखाएं। जो शाखाएं हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है सर? प्रीफिक्स बोला जाता है ना। शाखा बोले तो ब्रांच। जैसे मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, देखिएगा ध्यान से, गौर फरमाइएगा। CH3 CH Cl, अरे रे क्या हो रही है, Cl CH CH3 CH2 CH3। बेटा ये देखो, अब ये तो हम इसमें क्या करना है, हमको प्रीफिक्स को पहचानना है। तो सबसे पहले क्या करना है, कार्बन की लंबी श्रृंखला ये हो गई, बाकी जो बच गया शाखा वाली चीज वो क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। क्या हो गया सर? प्रीफिक्स हो गया। तुम कहोगे सर इसको यहाँ प्रीफिक्स बोले, इसको नहीं बोले हैं, लेकिन ये तो लंबी चेन में है ना, शाखा थोड़ी ना, वो तो सीधी सीधी श्रृंखला में है ना, इसलिए उसको मेन चेन बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे सर? जो ये सीधी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, इस वाले पूरे को जो डिब्बे में है स्क्वायर वाले में, इसको मेन चेन बोलते हैं, या हम लोग मुख्य श्रृंखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? मुख्य श्रृंखला बोलते हैं। देख लेना श्रृंखला, है ना, मुख्य श्रृंखला, या तो फिर इंग्लिश में पैरेंट चेन बोलते हैं। मुझे लगता है कि प्रीफिक्स पहचान लेंगे आप लोग, जो शाखाएं लगी होती हैं उन्हीं को प्रीफिक्स बोलते हैं। सर एक मिनट, आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे तो आप क्या लिखे थे? Br लगाए हैं, Cl लगाए हैं, यहाँ पे आप भी Cl लगाए हैं, Br लगाए हैं। सर ये प्रीफिक्स कई प्रकार के होते हैं क्या? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा कि प्रीफिक्स जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। जैसे बेटा, जैसे पहला आपका आता है हैलोजन। क्या होता है सर? हैलोजन। सर ये हैलोजन क्या होता है? वो जो रोड पे जलती रहती है क्या, हैलोजन? अरे नहीं यार, हैलोजन का मतलब है, इसको एक्स से लिखते हैं, इसका मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को क्या बोलते हैं सर? हैलोजन बोलते हैं। ठीक है, ये सब हमेशा कार्बन की चेन में आएंगे, ब्रांच बन के, शाखा बन के, और ये सब हमेशा क्या कहलाएंगे सर? प्रीफिक्स कहलाएंगे। ठीक है, जैसे अभी आप देखिए इस वाले क्वेश्चन में आया नहीं है, देखिए Cl आया है ना, ठीक है, और इसके पहले वाले में देखिए Br आया है, ये सब प्रीफिक्स ही तो है आपके। ठीक है सर, पहला टाइप हो गया हैलोजन। हैलोजन को कैपिटल एक्स से लिखते हैं, अगर कहीं एक्स लिखा रहे, एक्स का मतलब समझ जाइएगा कि भैया इन सब में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, ठीक है सर, पहला समझ गए। दूसरा देखो यार, दूसरा आपका होता है, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एल्किल समूह। क्या होता है सर? एल्किल समूह। सर ये एल्किल समूह क्या होता है? बेटा एल्किल समूह का मतलब होता है जैसे CH3, क्या होता है? CH3 C2H5, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2, है ना। बेटा ये सब आपके क्या होते हैं? प्रीफिक्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए ना, अभी मैंने कराया नहीं था, देखो ये CH3 आया था, ये भी तो प्रीफिक्स ही है ना। जब ब्रांच में शाखा में लगा रहेगा तभी बोलेंगे उसको प्रीफिक्स। ठीक है, अगर मेन चेन में लगा है इधर तो उसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, हाँ सर समझ रहे हैं। इसका नाम क्या होता है दोस्तों? CH3 का नाम होता है मिथिल या मिथाइल बोलते हैं। ठीक है, मिथिल बोलो या मिथाइल बोलो, हिंदी में ऐसे लिखते हैं मिथिल। ठीक है, मैं ज़्यादातर इंग्लिश में लिखूंगा, आप भी प्रयास करिए कि नाम इंग्लिश में लिखिए। ठीक है, नंबर नहीं कटेगा। अगर हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश में लिखो, नाम लिखने में क्या बुराई है। ठीक है, थोड़ा आसान होता है इंग्लिश में। C2H5 को एथाइल बोलते हैं या एथिल, एथाइल या एथिल दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, अच्छा F को क्या बोलते हैं सर? सर F को फ्लोरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरो। ठीक है, Cl को क्या बोलते हैं सर? क्लोरो। Br को क्या बोलते हैं सर? ब्रोमो। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? ब्रोमो। और मेरे भाई I को क्या बोलेंगे? आइडो। ठीक है, अरे रे मैंने ये क्या लिख दिया? आइडो। ठीक है, इस तरह से आइडो, है ना, इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया। तो ये सब इसका नाम है, बोला जाता है, शाखाएं में आएंगे। ठीक है सर, इसका मतलब सर हम प्रीफिक्स को समझ रहे हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है शाखाएं। ठीक है, और कोई होता है? अब यार आपके सिलेबस में तो इतना ही दिया है, इसी के बारे में पढ़ना है, होते तो कई सारे हैं। चलो मैं एक आध दो और बता देता हूँ जो आपके सिलेबस में नहीं भी है। NO2, बेटा NO2 को नाइट्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रो बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो हमारी बात? बोलो यार, ज़्यादा नहीं परेशान होना, इन दोनों को सीखो। ठीक है, अभी के लिए। ठीक है सर, तो हम कहाँ पे थे अभी? सर आप यहाँ पे थे,
यहाँ आपने हमको क्या क्या सिखा दिया सर, पूर्व लग्न के बारे में सिखा दिया, मूल शब्द के बारे में। अब जरा देखना, मूल पूर्व लग्न का मतलब क्या है सर, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को हम लोग और क्या बोलते हैं सर, शाखा। शाखाएं जो होती हैं, शाखा, उसी को हम लोग पूर्व लग्न बोलते हैं, प्रीफिक्स। मूल शब्द क्या होता है सर, कार्बन की गिनती। क्या होता है सर, कार्बन की गिनती। कार्बन की गिनती को अपन लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, बताओ, कार्बन की गिनती। सर कार्बन की गिनती को हम लोग बोलते हैं वर्ड रूट। क्या बोलेंगे, वर्ड रूट। ठीक है, अरे बोलो यार। ठीक है सर, जरा तुम लोग इसको कॉपी करो तो मैं पानी पी लूँ, है ना। तो कर लिए कॉपी। अब हमको एक चीज सीखना है, अनुलग्न। बेटा जो देखो, जो अनुलग्न होता है ना, अनुलग्न जैसे आपका ये दो होते हैं बेसिकली, तो ये दो होते हैं अनुलग्न, आपके दो होते हैं, पहला और दूसरा, यानी कि प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न या द्वितीय अनुलग्न, है ना। अब बेटा देखो, जो प्राथमिक अनुलग्न होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। बेटा एक शब्द याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड को हमेशा एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन, ANEN। डबल बॉन्ड को हमेशा इन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड को हमेशा आइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, आइन बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो हमारी बात। फिर से सुनो, इधर इधर। अनुलग्न दो टाइप के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अच्छा, पहले वाले में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आता है, इसके लिए एन, इन, आइन यूज करते हैं। दूसरा वाला होता है क्रियात्मक समूह। क्या होता है दोस्त, क्रियात्मक समूह। इसको हम लोग फिलहाल बाद में सीखेंगे, ठीक है, इसकी जब दूसरी वीडियो आएगी तब। कि अभी बता दे, चलो बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्रियात्मक समूह। अब बेटा इसको मैं कहाँ बताऊं, चलो मैं छोटा करके इधर लिखता हूं, अब आप लोग देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्रियात्मक समूह को समझते हैं, थोड़ा इसको और अच्छे से लिख दें क्या, जब पढ़ा ही रहे हैं पूरा तो फिर चलो सही से पढ़ाते हैं। क्रियात्मक समूह, ठीक है, क्रियात्मक समूह। बेटा क्रियात्मक समूह को हम लोग FG से लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप, है ना, शॉर्टकट में, कोई GF नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है, जैसे OH हो गया। बेटा OH को एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कोहल। थोड़ा और अच्छा लिखें क्या, पहला आपका आता है एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल। एल्कोहल को पहचानेंगे कैसे, अगर कहीं पर भी OH लगा हो, क्या लगा हो दोस्त, OH लगा हो, तो OH को एल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, एल्कोहल के लिए सफिक्स क्या होता है, अनुलग्न क्या होता है, एल्कोहल के लिए सर ऑल होता है। क्या होता है सर, ऑल, OL, ऑल, है ना। हिंदी में क्या पढ़ेंगे सर, ऑल। ठीक है, ऑल होता है। अबे जैसे सिंगल बॉन्ड के लिए एन होता है, वैसे OH एल्कोहल के लिए ऑल होता है। देखते जाओ, सब सीख जाओगे अभी। दूसरा है आपका एल्कोहल हो गया, उसके बाद एल्डिहाइड ले लो, एल्डिहाइड। ठीक है बेटा, एल्डिहाइड के लिए पहचानने के लिए तरीका क्या है, CHO, CHO। ठीक है, इसके लिए अल होता है, इसके लिए क्या होता है दोस्त, अल होता है, ALL, हिंदी में ऐसे लिखेंगे अल। ठीक है, अब बेटा देखो CHO को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, C++OH। CHO को इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका है लिखने का। अगला आता है आपका कीटोन। बेटा कीटोन का क्या होता है, CO होता है, लेकिन इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, C++O, इस तरह से भी लिखते हैं। इसके लिए जो वर्ड यूज होता है ओन होता है। क्या होता है, ओन। क्या होता है मेरे दोस्त, ओन होता है। इसको कोई वन नहीं पड़ेगा, हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं, ओन। ठीक है, अभी के लिए तुम इसको जानते रहो। एक और बच गया चौथा दोस्त, चौथा आपका होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र क्या होता है, COOH होता है। क्या होता है, COOH, है ना। इसके लिए नाम क्या होता है सर, ओइक एसिड। क्या होता है, दिखाई दे रहा है सबको, ओइक एसिड होता है। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, ओइक एसिड होता है। हिंदी में लिख दें क्या, हिंदी में ऐसे पढ़ेंगे, ओइक अम्ल, है ना, ओइक अम्ल। और देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने क्या लिखा था, COOH। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, C++OH। ठीक है, इस तरह से भी लिखा जाता है। अगर इस तरह से भी कहीं लिखा रहे तो तुम समझ जाना वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। इसके लिए शब्द कौन सा यूज करेंगे, ओइक एसिड, है ना।
तो ये बेसिक चीज़ें थी, आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिख दिया है ना। अरे बोलो यार, समझ रहे हो कि नहीं? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दो, प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, ठीक है। हाँ सर, इतनी बात हमको समझ में आ गई बहुत अच्छे तरीके से। अब बेटा ध्यान से देखना, अब हम लोगों ने सारी चीज़ें समझ ली। देखो प्रीफिक्स भी समझ लिया है ना, वर्ड रूट भी समझ लिया, अनुलग्न भी समझ लिया। लेकिन सर अब हमको क्वेश्चन करके बताइए। सारे रूल तो पढ़ा दिए आपने, बहुत अच्छा किए, लेकिन अब क्वेश्चंस करवाएंगे तो हमको अच्छा लगेगा। बेटा मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन का आपको नाम लिखना है। क्या लिखना है दोस्त? नाम लिखना है, ठीक है। बोलो यार, नाम लिखना है ना? तो चलो अभी नाम लिखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल और देना चाहता हूँ। इसका नाम लिखो सब लोग, CH3 CH Br CH Cl CH2 CH3। मान लो भैया ये एक आपका यौगिक है, ठीक है, इसका हमको नाम लिखना है। तो बेटा इसका नाम कैसे लिखेंगे, अब आप लोग बताइएगा। तो बेटा सबसे पहले क्या करना है, अगर नाम लिखना है तो सबसे पहले हमको कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। सर ये हमारी कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई, कितने कार्बन की है सर? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन की चेन है। अब इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखते समय हम लोग सबसे पहले किसको लिखते हैं? प्रीफिक्स को, फिर वर्ड रूट को, फिर सफिक्स को। यहाँ लिख दें क्या? पहले क्या लिखना है? प्रीफिक्स लिखना है, फिर वर्ड रूट लिखना है, फिर क्या लिखना है बेटा? सफिक्स लिखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो प्रीफिक्स क्या है सर? प्रीफिक्स तो ये है हमारा, ये और ये दोनों प्रीफिक्स से हैं। तो चलो प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं पहले। तो पहले कौन आया है सर? Br आया है, तो Br को लिखते हैं। लेकिन Br कितने नंबर कार्बन पे है? तो सर Br 2 नंबर कार्बन पे है, तो नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो, क्योंकि Br के लिए मैंने ब्रोमो बताया, ठीक है। और बेटा 3 पे क्या लगा है सर? Cl लगा है। Cl को क्या बोलते हैं सर? क्लोरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरो। तो हमने वर्ड रूट लिख लिया, देखो वर्ड रूट मतलब सॉरी प्रीफिक्स को लिख लिया, प्रीफिक्स 2 ही थे, हमने लिख लिया। इसके बाद क्या लिखना है? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? कार्बन की गिनती। कितने कार्बन है सर? 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए शब्द क्या यूज करते हैं? पेंट। क्या यूज करते हैं सर? पेंट। और बेटा पूरे में आपको देखो तो सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो हमारा सफिक्स क्या है? बेटा देखो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था ना, कहाँ गया? कहीं होगा यहीं पे, देखना, ये रहा। मैंने आपको बताया है ना सफिक्स के बारे में। सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है, क्या आता है सर? एन आता है, ठीक है, समझ रहे हो? सर सही बात है, बिल्कुल हम लोग समझ रहे हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है सर? एन आता है, ठीक है। तो पेंट है और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे सर? एन। तो नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। इसका ये IUPAC नाम हो जाएगा। बात समझ में आई? सर 1 मिनट, आपने तो इसका नाम लिखा ही नहीं, कहाँ गया? ये इन सब का नाम तो आप लिखे ही नहीं, ये सब बेटा इसको नहीं लिखना है। क्या उस यौगिक में जिसका नाम तुम लिखे हो उसमें OH दिया था? क्या उसमें CHO दिया था? क्या उसमें CO दिया था? क्या उसमें ये चीज़ दिखाई दिया था? सर ये सब नहीं था, सिर्फ सिंगल बॉन्ड था, इसलिए वहाँ पे एन लगाए। अगर ये सब दिया रहेगा तब इसका नाम लिखेंगे, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। अब देखो जैसे क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, यही वाला क्वेश्चन देखो ऊपर वाला, ठीक है, ये जो लिखा है इसका नाम कैसे लिखना है? अब बेटा इसमें कोई शाखा लगी है, कोई ब्रांच है? सर नहीं, सीधी सीधी चेन है। तो क्या करना है? कितने कार्बन है गिन लो, 1 2 3 4 5। क्या इसमें कोई ब्रांच है? नहीं, ब्रांच नहीं, मतलब प्रीफिक्स नहीं दिया है। तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? अब इसको नहीं लिखेंगे, सीधे क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है मेरे दोस्त पेंट। क्या होता है? पेंट। और मेरे दोस्त पूरे में सिंगल बॉन्ड दिया है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है सर? एन। तो नाम हो जाएगा पेंटेन, ठीक है। क्या हो जाएगा? पेंटेन। अबे ऐसे लिखे हैं, देखो 5 कार्बन था तो हमने पेंट लिखा, ठीक है, उसके बाद प्लस किए। सफिक्स क्या है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? एन। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा सर? पेंटेन, ठीक है। इस प्रकार से नाम लिख लोगे सर? बिल्कुल लिख लेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो और करवाते हैं। बेटा देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। CH3 CH, इधर मैंने क्या लगाया? Br, इधर मैंने CH, यहाँ मैंने CH3 लगाया, और यहाँ पे CH2 और CH3। इसका नाम मान लीजिए आपको लिखना है। तो बेटा सबसे पहले क्या करोगे? कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे, है ना। ये हमारी कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई। अब गिनती कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब गिनती कर लिए, ठीक है सर। अब चलिए नाम लिखते हैं। अब नाम लिखने चलेंगे तो पहले किसका लिखेंगे सर? इसका लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे।
पहले मतलब प्रीफिक्स का लिखेंगे। सर अगर हम CH3 का नाम पहले लिखते हैं तो नहीं, हम उसका नाम पहले लिखते हैं, हम उस प्रीफिक्स या उस ब्रांच का नाम पहले लिखेंगे जो ABCD में पहले आता है। सुनो हमारी बात, उसका नाम पहले लिखेंगे जो ABCD में पहले आता है। बेटा ब्रोमो, BR से क्या होता है सर? ब्रोमो। और CH3 से क्या होता है? मिथाइल। अब इसका पहला लेटर ले लो M, इसका पहला लेटर ले लो B, तो ABCD में पहले B आता है, इसलिए इसका नाम पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो। और बेटा 3 नंबर पे मिथाइल है तो लिखेंगे 3 मिथाइल। और मेरे भाई 5 कार्बन के लिए क्या आएगा मेरे दोस्त? पेंट। और सिंगल बॉन्ड सब में है तो सफिक्स क्या आएगा सर? सर सफिक्स हमारा एन आएगा, तो हमारा नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन। अरे बोलो यार, क्या नाम लिख लोगे क्या? फटाक से कमेंट कर दो सर, बिल्कुल लिख लेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ मेरे दोस्त, अब थोड़ा सा और आगे आते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी तरह। इसको सोच समझ के जवाब देना सारे लोग, ऊपर ही लगा दें क्या? सोच समझ के जवाब देना बेटा, ठीक है। आपके सामने ये क्वेश्चन है बेटा, देखो इसका नाम आपको बताना है फटाक से, ठीक है। सभी लोग इसका नाम बताओ, एक बार तुम लोग खुद से प्रयास करो तो अच्छा लगेगा, हमें भी आपको भी, है ना। अब बेटा देखो, इसमें मैं आपको रूल सिखाना चाहता हूँ। बेटा देखो, IUPAC के रूल्स को आप सीखेंगे, हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। अब देखना इसमें क्या करना है। अब बेटा आपके हिसाब से सर ये हमारी कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई, ठीक है, ये CH3 है, हाँ, कार्बन की लंबी श्रृंखला ये हो गई। अब सर हम नंबरिंग किधर से करें बताओ? नंबरिंग इधर से करें किधर से? अगर हम इधर से कर देते हैं 1 2 3 4 5, हम इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5। लेकिन अब आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है बेटा? ध्यान ये देना है कि हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से शाखा नज़दीक होगी। क्या होगी मेरे दोस्त? शाखा नज़दीक होगी। शाखा इसमें किधर से नज़दीक है सर? इधर से भी 2 नंबर पे है, इधर से भी 2 नंबर पे शाखा है। अब तो सिचुएशन बड़ी खतरनाक हो गई, किधर से करें? तो अगर शाखा दोनों तरफ से सेम नंबर पे हो, सुनो हमारी बात, अगर शाखा दोनों तरफ से सेम नंबर पे हो तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है। अल्फ़ाबेटिकल का मतलब समझ रहे हो कि इन दोनों में ABCD में पहले कौन आता है, क्योंकि ये भी 2 नंबर पे, ये भी 2 नंबर पे है, तो चेक कर लो। BR के लिए हमने क्या बताया? ब्रोमो। और बेटा CL के लिए हमने क्या बताया? क्लोरो। तो बेटा एक बात बताओ, इन दोनों में ABCD में पहले कौन आता है? ब्रोमो की क्लोरो? सर B पहले आता है, C बाद में आता है। तो नंबरिंग ये वाली सही होगी, ऊपर वाली, ये वाली नीचे वाली सही नहीं होगी। क्यों सही नहीं होगी? क्योंकि सर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेक करते हैं। अगर ब्रांच सेम नंबर पे आ जाए तो ABCD में चेक करते हैं कौन पहले आता है। अब बेटा चलो नाम कैसे लिखेंगे सर? नाम तो पहले इसी का लिखेंगे, हमारी नंबरिंग ऊपर वाली सही है। तो बेटा 2 नंबर पे ब्रोमो है तो क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो, थोड़ा गंदा लिखा है क्या? कलर को चेंज कर दें? चलो 2 ब्रोमो। और मेरे दोस्त 4 नंबर पे क्या है सर? क्लोरो, ठीक है। पेंट 5 कार्बन के लिए पेंट, और पूरे में सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या आएगा? एन। तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरोपेंटेन। अरे बोलो यार, क्या ये बात समझ में आई क्या? सर बिल्कुल समझ में आई, अच्छे से देख लेना, ठीक है। कमेंट कर देना कि आ रहा है समझ में। अब बेटा देखो एक क्वेश्चन और कराते हैं, ठीक है। अब अच्छे अच्छे सवाल देते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। या तो मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर दूं क्या? चलो ये मैंने बनाया, हाँ 3 कर देते हैं। अब इसका नाम आपको लिखना है, इसका नाम आपको लिखना है, हाँ। एक और दे दे, चलो एक और देते हैं, पहला हो गया, दूसरा का। दो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ना, इसका नाम आपको लिखना है। फटाक से बताइए, कमेंट करिए, इसका नाम कैसे लिखेंगे? बेटा जरा ध्यान से देखेंगे आप तो इसका नाम क्या होगा बेटा? अब देखो इसमें कोई शाखा लगी है सर? नहीं लगी, ब्रांच तो है ही नहीं। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक होगा। क्या मेरे बच्चे? जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। तो बेटा इधर से 1 2 3 4 5, यानी कि 2 नंबर पे ही आ गया। देखो जो डबल बॉन्ड है वो दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में है। अरे इधर देख, डबल बॉन्ड दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में है।
ठीक है, किसके बीच में है, दूसरे और तीसरे के। तो जो कम वाला नंबर है उसी को माना जाता है, यानी कि सर 2 नंबर माना जाएगा, है ना, 2 नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड लगा है। देखो जैसे मान लो इसमें देखो 1 2 3 4 5। अब बेटा ये डबल बॉन्ड किस में लगा है, 2 और 3 पे लगा है, तो हम क्या बोलेंगे पता है, बोलेंगे 2 पे डबल बॉन्ड लगा है। किस पे लगा है, 2 पे, 2 और 3 के बीच में लगा है, लेकिन हम बोलेंगे 2 वाले का मतलब दूसरे कार्बन पे लगा है। ठीक है भाई, एकदम नाक सड़ गई है ना, इसलिए बोल नहीं पा रहे थे। ठीक है, देखना तो नंबरिंग किधर से करेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या होंगे सर, नजदीक होंगे। ओके, तो बेटा यहां से 2 नंबर पे है, इधर से करते तो 1 2 3 पे आता, इसलिए ये वाली सही है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे सर, प्रीफिक्स तो है नहीं, 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंट, क्योंकि प्रीफिक्स के बाद क्या आता है, वर्ड रूट, तो वर्ड रूट 5 कार्बन के लिए पेंट हो गया। अब बेटा सिंगल बॉन्ड अब गया, अब डबल बॉन्ड आ गया, एक जगह भी अगर डबल बॉन्ड आ गया तो फिर सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखेंगे, फिर डबल बॉन्ड का ही नाम लिखेंगे। पेंट कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है सर, 2 नंबर पे, और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या बोलते हैं सर, इन, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पेंट टू इन। ठीक है, अब कुछ लोग इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, पेंट टू इन इस प्रकार से, लेकिन मैंने कभी हिंदी में लिखा नहीं है तो इसलिए मैं इंग्लिश में ही बताता हूँ, और आप लोग भी इंग्लिश में लिखेंगे, सही रहता है, गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। अब बेटा इसका नाम कैसे लिखेंगे, 5 कार्बन के लिए पेंट, और बेटा 2 नंबर पे क्या है सर, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है सर, आइन। अगर क्वेश्चन में डबल और ट्रिपल आ गया तो फिर सिंगल बॉन्ड की कोई औकात नहीं है, फिर वो नीचे दब जाएगा। ठीक है, फिर हम डबल और ट्रिपल के ही नाम लिखेंगे। अरे बोलो यार, समझ में आया सर, बिल्कुल आया। और क्वेश्चन कराएं इसके ऊपर, देखो जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं CH3 CH Br CH, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अब बेटा इसका नाम मुझे लिखना है। ठीक है, इसका नाम कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, अगर इसका नाम मुझे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल या ट्रिपल नजदीक होगा। अब तुम ये मत कहना कि सर अभी पिछले वाले में बताया था कि जिधर से शाखा ब्रांच नजदीक होगी उधर से नंबरिंग करेंगे। अगर ब्रांच अकेले है तो जैसे देखो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, CH3 CHBr CH2 CH3। अब इस वाले क्वेश्चन में नंबरिंग किधर से करेंगे सर, जिधर से ब्रांच नजदीक है, 1 2 3 4, ये वाली सही होगी। लेकिन अगर डबल बॉन्ड आ गया है, ब्रांच भी आ गई है, तो नंबरिंग हम डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे। कौन जीतने वाला है सर, डबल बॉन्ड, ब्रांच। और देखो अगर ब्रांच दिया रहे और बेटा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिया रहे, तो इन सब में बड़ा कौन होता है सर, बड़ा ये दोनों होते हैं, यही जीतेंगे, ये हार जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। अब ये तो नंबरिंग हो गई, लेकिन सर नाम कैसे लिखेंगे, नाम तो हमेशा प्रीफिक्स का ही लिखेंगे। पहले किसका नाम लिखेंगे सर, प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स कितने नंबर पे लगा सर, 4 नंबर पे। 4 के लिए क्या लिखेंगे सर, मतलब Br के लिए क्या लिखेंगे, ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो, और बेटा 5 कार्बन है तो 5 के लिए पेंट आएगा। और मेरे दोस्त 1 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है तो 1 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट 1 इन, इस प्रकार से इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा सर, पेंट 1 इन। ठीक है, अब बेटा इसका नाम बहुत आसान है, लिख लो तुम लोग, कमेंट करो, 2 ब्रोमो, 4 कार्बन के लिए क्या है सर, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए सर N, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। अरे बोलो यार, समझ में आया क्या। ठीक है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। आइए मैं आपको और क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। मान लीजिए इसका नाम लिखना है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, गौर फरमाइएगा। नंबरिंग कहाँ से करेंगे सर, यहाँ से, जिधर से हमारा Br नजदीक होगा। ठीक है, ये हाइड्रो, इसको तो मैं ऐसे लिख सकते हो, देखो इसको शॉर्टकट में तुमको डराया है। कितने हाइड्रोजन लगे इस कार्बन से, 3, CH3 लिख दो। फिर इस वाले से कितने लगे हैं सर, 2, CH2 लिख दो। इस वाले से कितने लगे सर, 2 लगे, CH2, और इसी से क्या लगा है सर, Br, ब्रांच लगा। अब तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई जरूरी थोड़ा है कि इधर ही लगा दो, CH2 है, तुम इस Br को ऊपर भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम कार्बन की गिनती करोगे सर, बिल्कुल करेंगे। ये चेन हो गई, यहाँ से करेंगे 1, क्योंकि 1 नंबर पे Br लगा है, 2 3, ये हमारी नंबरिंग हो गई। अब नाम लिखेंगे तो प्रीफिक्स क्या है, Br कितने नंबर पे, 1, तो 1 ब्रोमो। फिर 3 कार्बन के लिए प्रोप है, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या है सर, N है, तो हमारा नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, या फिर 1 नंबर पे जब भी प्रीफिक्स लगता है तो उस प्रीफिक्स को 1 नंबर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे, है ना, ब्रोमो प्रोपेन।
अगर ब्रोमोप्रोपेन बोलते तब भी सही था, ठीक है। और स्टैंडर्ड वे में बोलना है तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बोल दो, ठीक है सर। अब जरा ध्यान से देखना इधर। अब ये वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें सिखा देता हूं, ठीक है। इधर आओ बेटा, सबसे पहले एल्कोहल लिखो, है ना, एल्कोहल। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। बेसिक चीज तो आप लोग सीख गए होंगे, बाकी फिर से बार बार वीडियो को बैक करके देखना तो आने लगेगा। अब बेटा एल्कोहल के लिए हमने क्रियात्मक समूह आपको अभी क्या बताया था, OH। और OH के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑल। क्या यूज करते हैं सर, ऑल, ठीक है। अब मान लीजिए इसका हमको नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन CH3 CH2 CH OH CH3। अब बेटा ये आपके सामने लिखा हुआ है ना, ऐसे। अब इसका नाम लिखना है तो बेटा अब हमको क्या करना है, हमको नंबरिंग कहाँ से करनी है सर, जहाँ से OH नज़दीक होगा। इधर से 2 नंबर पे, इधर से 3 नंबर पे, तो 1 2 3 4। अब इसका नाम लिखना है। क्या इसमें कोई प्रीफिक्स है? अब तुम इसको प्रीफिक्स मत बोलना, नहीं कंटाप पड़ेगा। OH को क्या बोलते हैं, सफिक्स। देखो इधर ये, अबे OH को यहाँ लिखे नहीं हो, ये क्रियात्मक समूह है। और ये सब कब आएंगे, आखिरी में लिखे जाएंगे। जब भी नाम पूरा लिख लेंगे तो आखिरी में लगाएंगे। जैसे सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते थे आखिरी में, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते थे, ट्रिपल के लिए आइन लगाते थे, वैसे OH के लिए क्या लगाओगे, ऑल लगाओगे, लेकिन लास्ट में लिखोगे। कैसे लास्ट में लिखेंगे देखना बेटे, लास्ट में कहाँ गया, यही है ना, हाँ। अब बेटा देखो 4 कार्बन के लिए ब्यूट होगा, और बेटा सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा सर, एन आएगा, ब्यूटेन। उसके बाद 2 नंबर पे OH लगा है तो OH के लिए क्या होता है सर, ऑल होता है, 2 ऑल हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल। अब इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे यहाँ से आप क्या क्या करिए पता है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप जो है इसको हटा सकते हैं, ई को। सर ई को क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि बेटा देखो ये भी वावेल है, वे भी वावेल है। देखो एन आपका सफिक्स है, एन क्या है आपका, सफिक्स है, और बेटा ऑल भी क्या है आपका, सफिक्स है। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो 2 वावेल एक साथ नहीं आते हैं, तो एक वावेल को हटा देंगे, ई को हटा देंगे, तो इसका नाम ऐसे भी लिख सकते थे, ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते थे, ई हटा दिया हमने। अच्छा यहाँ भी लगा दिया क्या, अरे रे रे ना 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 ना, ब्यूटेन, अरे रे रे ना, ब्यूटेन 2 ऑल, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। अरे बोलो यार नहीं समझ में आया क्या, चलो और देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे आपके सामने लिखा है CH3 CH Br CH OH CH3। आपको इसका नाम लिखना है, ठीक है। अब बेटा इसका नाम कैसे लिखोगे सर, सबसे पहले क्या करना है, कार्बन की गिनती करना है ना। और अब देखो आप कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लिए, इसके बाद आपको क्या करना है, कार्बन की गिनती करनी है। गिनती किधर से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होगा। सर ये OH इधर से नजदीक है, 1 2 3 4। अब बेटा देखो यहाँ पे अगर तुम देखो ये तुम्हारा क्या है सर, ये हमारा सफिक्स है, ये हमारा प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स पहले लिखा जाता है, कितने पे है, 3 पे, तो 3 ब्रोमो। और बेटा 4 कार्बन के लिए क्या आएगा, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन आएगा, उसके बाद 2 नंबर पे क्या लगा है सर, OH, तो ऑल लगाएंगे। क्या लगाएंगे सर, ऑल। और यहाँ पे ई हम हटा देंगे क्योंकि 2 बार वावेल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तुम मत लिखना, मैं लिख के काट रहा हूँ ताकि तुम समझ पाओ। हिंदी में लिखते हो तो कोई लोचा है ही नहीं, है ना। तो इस तरह से कर लोगे। अब बेटा देखो एल्कोहल में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। एल्कोहल में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है बेटा, जैसे मान लीजिए CH3OH, आपको बोला जाए इसका नाम बताओ, ये ऐसे भी दिखता है, ठीक है, ये ऐसे भी बना रहता है ना भाई, इसको ऐसे भी लिखा जाता है ना, यहाँ OH लगा दिया जाए। अगर इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक कार्बन का है जिसको बोलेंगे मेथेनल, क्या बोलेंगे सर, मेथेनॉल, है ना, मेथेनॉल, सॉरी मेथेनॉल। या इसी का दूसरा नाम है, गांव का नाम है, कॉमन नेम मेथिल एल्कोहल। क्या है सर, मेथिल एल्कोहल। याद करके जाना, आपके पेपर में ये सवाल आ सकता है, आपसे कहेगा मेथिल एल्कोहल का सूत्र है CH3OH। अगर इस तरह से बना रहे तब भी ठीक है। ये सामान्य नाम है, क्या है सर, ये सामान्य नाम है। और मेरे दोस्त ये कैसा नाम है सर, IUPAC नाम है, IUPAC नाम है, ठीक है। 2 नाम है ना, इस तरह से याद करना है। अब जैसे मान लीजिए आपको कभी दे दिया जाए पेपर के लिए, मैं बता रहा हूँ C2H5 दे दे, C2H5OH, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2OH, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। भाई अगर इसका नाम पूछ ले तो इसको एथिल एल्कोहल बोलना, क्या बोलना सर,
एथिल एल्कोहल, ये कॉमन नेम है, ठीक है, सामान्य नाम है, लेकिन आईयूपीएसी नाम क्या है इसका? आईयूपीएसी नाम है इसका एथेनॉल। क्या नाम है सर? एथेनॉल, ठीक है। इस चीज़ को पढ़ के जाना, पेपर में आ सकता है ना, इसको याद करना है, प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे आने लगेगा। एथेनॉल, एथेनॉल मैंने कैसे लिखा बेटा? देखो यहाँ पे कितने कार्बन थे? 2 कार्बन थे ना, 2 कार्बन के लिए क्या आएगा? एथ, और सिंगल बॉन्ड था एन, और OH के लिए मैंने ऑल लगाया तो एथेनॉल, है ना, सीधे सीधे इस तरह से लिख लेंगे। तो एल्कोहल के लिए ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद करके जाना है, पेपर में आता है। अब बेटा देखो, एल्कोहल तो हमने कर लिया, अब यहीं पे मैं आपको एल्डिहाइड के बारे में समझाता हूँ, ठीक है। किसके बारे में? एल्डिहाइड के बारे में। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप भरपूर मात्रा में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख कर जाएंगे। बेटा एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? CHO। CHO को और कैसे लिखते हैं सर? C+OH, इस तरह से लिखा रहेगा, ठीक है, पहचानने के लिए देगा CHO, है ना। बेटा जो एल्डिहाइड का पहला सदस्य होता है, पहला मेंबर, वो होता है HCHO, ठीक है। पता नहीं कितनी बार आया है, लिख लो, मैं कहाँ से बनाऊं, स्टार लगा लो, ठीक है, ज़्यादा हो गया क्या? कई स्टार लगा लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नाम इसका क्या है दोस्त? देखना, इसका नाम है आपका मेथेनल, मेथेनल आल है, ठीक है। अबे इसमें तुम कंफ्यूज मत होना, यहाँ मेथेनॉल था, कहाँ गया? यहाँ मेथेनॉल था, ठीक है, ऑल लगा है, वहाँ पे अल लगा है, मेथेनल, ठीक है। या फिर इसका जो बहुत फेमस नाम है, सामान्य नाम, इसका नाम है फॉर्मएल्डिहाइड। क्या नाम है सर? फॉर्मएल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मएल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। कहेगा HCHO, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, HCHO लिखा रहे, या फिर ये वाला स्ट्रक्चर बना रहे, या तो ये नाम दिया रहे, या तो ये नाम दिया रहे, सब एक ही चीज़ें हैं, अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, आएगा पेपर में। इसी का दूसरा सदस्य है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है CH3CHO। बेटा इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, पेपर में ऐसे लिख के देता है ताकि बच्चे डर जाए, इस तरह से लिख के देता है। बेटा इसको क्या बोलते हैं पता है? एसेट एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेट एल्डिहाइड बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों वही नाम है, ठीक है। या तो फिर इसका एक नाम और है जो लोग जानते हैं, इसी को बेटा बोलते हैं आईयूपीएसी में एथेनल। क्या बोलते हैं सर? एथेनल। ये एथेनल है या फिर एसेट एल्डिहाइड है, इसको याद रखिएगा, ठीक है बेटा। अरे बोलो ना यार, ये चीज़ें हो गई एल्डिहाइड के बारे में। अब बेटा तुम जरा ध्यान से देखना, अब मैं तुमको कीटोन के बारे में यहीं पे बता देता हूँ थोड़ा सा। कीटोन, अब बेटा कीटोन जो होता है ना, इसका सूत्र होता है CO, लेकिन कुछ लोग इसको कैसे लिखते हैं सर? इसको लिखते हैं C+O, ठीक है। अब इस कार्बन के दोनों साइड कार्बन की चेन या श्रृंखला लगी होती है, ठीक है सर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 C+O CH3। अब ये ऐसे लिखा रहे या फिर इसी को कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, इस ऑक्सीजन को इससे डबल बॉन्ड करके लगा दिया गया है, ठीक है। इसका नाम समझना, इसका नाम बेटा देखो 3 कार्बन है ना, नंबरिंग चाहे जहाँ से करो 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या होता है सर? प्रोप, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है N। उसके बाद बेटा 2 नंबर पे क्या लगा है? C+O। C+O के लिए हमने क्या बताया है? ओन बताया। क्या बताया सर? ओन बताया है, हाँ सफिक्स। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे सर? 2 ओन। क्या हो गया सर? प्रोपेन 2 ओन। अरे बोलो ना यार, समझे कि नहीं समझे? सर समझ गए। यहाँ से ये आप हटा भी सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, प्रोपेन 2 ओन, इस तरह से इसका लिख सकते हैं। तो ये आपका कीटोन हो गया, ओन इस तरह से लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए एक सवाल और आपके इसी में दे देते हैं, दे दिया गया CH3 C+O CH2 CH3। अब बेटा ये देखो कितने कार्बन की चेन हो गई सर? सर 4 कार्बन की। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या आएगा सर? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए N, और बेटा 2 नंबर पे ओन लगा है, ठीक है। ब्यूटेन 2 ओन, ई को चाहे हटा दो, ठीक है, 2 बार वावेल नहीं लिखेंगे, तो हमारा हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओन। इस तरह से इसका नाम लिख लेंगे। अब बेटा आपका एक और शेष रह गया है, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है सर? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हिंदी में भी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए सूत्र क्या होता है सर? COOH होता है। इसको और कैसे लिखते हैं सर? ध्यान से देखना, C+O, इधर क्या लगाएंगे? OH,
इधर ये वैलेंसी इस तरह से खाली रहती है, ठीक है। मतलब इससे कोई ना कोई ग्रुप आगे आके जुड़ेगा। अरे बोलो यार, कितनी देर हो गई? पूरे 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी, है ना। अब बेटा देखो, अगर मुझे इसका नाम लिखना है, कोई पहला कंपाउंड लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से स्टार बना दूं क्या यहाँ पे? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। देखना, पहला, इसका पहला सदस्य क्या होता है सर? HCOOH होता है। इसको और किस तरह से लिखा जाता है सर? इसको लिखा जाता है HC⋯OH। तुम घबराना नहीं, इसी को इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। इन दोनों का नाम क्या होता है? सामान्य नाम क्या है पता है तुमको? सामान्य नाम। इसका सामान्य नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या है सर? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, है ना। और इसका IUPAC नाम क्या है सर? सर IUPAC नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड, ठीक है भाई। इस तरह से इसको याद रखना, HCOOH या तो HC⋯OH। मेथेनोइक एसिड बोले या फॉर्मिक एसिड बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। अब जैसे मैं एक कंपाउंड और आपको देता हूँ, देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3 क्या है दोस्त? CH3COOH। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखना, CH3C⋯OH। अब बेटा इसका नाम कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना। बेटा देखो, इसका सामान्य नाम होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। इसका नाम, सामान्य नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड। सर एसिटिक एसिड का मतलब सिरका। क्या होता है सर? सिरका। इसे सिरके के नाम से भी जाना जाता है, विनेगर, जो हमारे घरों में यूज होता है खाने के लिए, ठीक है दोस्त। हाँ, IUPAC नाम क्या है ये जरूरी है, याद रखना। इसका बेटा IUPAC नाम होगा, क्या नाम होगा देखना। इसका IUPAC नाम होगा आपका, 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन के लिए होगा सर एथेनोइक एसिड। क्या होगा सर? एथेनोइक एसिड। कैसे मैंने किया, इसको नोट कर लीजिए, सारी की सारी चीज़ें याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, सब याद हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करना, रटना नहीं। अब बेटा देखो, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, लेकर आया हूँ, ठीक है। जैसे मान लो इसका नाम तुमको लिखना है, नहीं एक और था ना इसमें का, हो गया क्या? कहाँ छूट गया ये? बेटा इसका नाम लिखना, अभी मैंने इसी को आपको बताया ना, यहाँ पे जो अभी मैंने बताया था, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है तो 1 2 जहाँ से ये वाला ग्रुप दिखाई देगा COOH, अबे क्या लिखूँ, COOH, जहाँ से नज़दीक होगा वहीं से नंबरिंग करेंगे। इस वाले कार्बन को भी गिन लेंगे, तो 1 2 2 कार्बन के लिए क्या होगा सर? एथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे सर? एन, एथेन। और 1 पे ही OH है तो लिखेंगे 1 ओइक एसिड। लेकिन इसको शॉर्टकट में कैसे लिखा जाता है? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, सबको मिला के लिख देते हैं ना, क्योंकि 1 नंबर को लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप इसको प्रैक्टिस करके याद कर लेना, ठीक है, कि इस तरह से लिखा जाता है। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करना, मैं अलग से फिर से प्रैक्टिस की बता दूंगा। इसमें तो मैंने पूरे रूल सिखा ही दिए हैं, प्रैक्टिस करवा देंगे अलग से। बेटा इसका नाम लिखना है, तो अभी मैंने इसका नाम बताया था आपको, CH3C⋯O CH3। आप मॉडल पेपर उठाएंगे, सॉल्व करेंगे, इस तरह क्वेश्चन की भरमार पड़ी हुई है और लोगों को आता नहीं है। बेटा इसका नाम लिखना है तो बताना 1 2 3, चाहे इधर से करो चाहे इधर से, बात एक ही है। 3 कार्बन के लिए क्या होगा सर? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है एन, और 2 नंबर पे क्या लगा है सर? ओन। क्या लगा है सर? ओन, ठीक है। ई को तुम यहाँ से हटा दो, है ना, प्रोपेन टू ओन, ठीक है भाई। इस तरह से नाम लिख लोगे। बेटा ना आए तो मेरे पास मैसेज करना, मैं बता दूंगा। इसका नाम अभी मैंने आपको बताया ही, इसका नाम देख लेते हैं बेटा। बेटा ये तुमको डराने के लिए इस तरह से लिखा है, इसको आसान भाषा में ऐसे लिखो। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हैं ना, तो CH3, C⋯बॉन्ड CH, ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे? जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल नजदीक होगा, 1 2 3। अब बेटा क्या इसमें कोई प्रीफिक्स है? नहीं है। 3 कार्बन के लिए क्या आएगा सर? प्रोप, है ना। अब सिंगल बॉन्ड की कहानी खत्म हो गई है। और 1 नंबर पे ही क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है? आइन। तो प्रोप 1 आइन, या फिर इसको लिख सकते हो प्रोपाइन, सीधे सीधे क्या लिख दो? प्रोपाइन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं सर। अब बेटा देखो, क्या इसका नाम आप लोग लिख सकते हैं? अभी मैंने शुरू में इस तरह से क्वेश्चन करवाया था। बेटा इसका नाम लिखना है तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4। बेटा ये प्रीफिक्स है। क्या है सर? प्रीफिक्स है, 1 नंबर पे लगा है। तुमको डराने के लिए इस तरह लगा है, तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, ये CL ऊपर लगा दो, तो नंबरिंग यहीं से करोगे ना, चाहे इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, लटका के, कोई बात नहीं है।
अब बेटा जब भी इसका नाम लिखोगे तो सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखोगे Cl। Cl के लिए क्या होता है सर? क्लोरो, तो 1 क्लोरो, याद रखना ये सफिक्स है, प्रीफिक्स नहीं है। और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे सर? एन। और मेरे दोस्त 2 नंबर पे क्या लगा है? ऑल, तो 1 क्लोरो ब्यूटेन टू ऑल, है ना। यहाँ से आप ई को हटा दो क्योंकि 2 बार वावेल का यूज नहीं करना है, ठीक है। 1 क्लोरो ब्यूटेन टू ऑल, इस तरह से इसका नाम लिख लेंगे। आइए, मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। और मेरे भाई मैंने पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है। जब से मैं पढ़ा रहा हूँ इधर उधर की कोई भी फालतू बात नहीं किया दूसरे यूट्यूबर की तरह, ठीक है। मैंने ईमानदारी से पढ़ाया। अगर आपको लगे सर ने मेहनत की है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। अगर तुमको लगता है कि हमको पार्ट 2 चाहिए जिसमें हम प्रैक्टिस कर सकें सारे क्वेश्चन की जो पेपर में आए हुए हैं और क्वेश्चन लेकर आए, तो कमेंट करना, ठीक है। वीडियो को शेयर करना, कमेंट करोगे तभी मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा जिसमें और ढेर सारे क्वेश्चंस को करवाऊंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।